Hey guys, welcome to my YouTube channel स्टडी DLED क्लासेस। आई होप आप सब सही होंगे। कल आपका एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का। तो आज आपका है क्लास संस्कृत का और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सारे पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख कर जरूर जाइए। तो इसमें 2 साल के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, 2021 और 2022 के हैं सारे क्वेश्चन। तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो दिनम में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पहला शब्द क्या हो, आपका अव्यय हो। तो इसमें प्रति क्या है, आपका अव्यय है। ठीक है, अव्यय आपका क्या क्या हो सकते हैं, उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। तो जो आगे लगता है आपके, आगे लगता है शब्द के, वो आपके उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे अंत में लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। तो अव्यय और उपसर्ग दोनों आपके, सॉरी, उपसर्ग और प्रत्यय आपके अव्यय हैं। तो अव्ययी भाव समास में या तो आपका उपसर्ग, मेनली उपसर्ग आता है। ठीक है, आगे आगे लगा होता है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, इसलिए ये आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एकोन विसंति का तात्पर्य क्या है। तो 19 को कहते हैं एकोन विसंति। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, उन विसंति भी कहते हैं, उन विसंति। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उन विसंति का भी मतलब होता है आपका 19। ठीक है, ये दोनों में से पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है। नदी शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पावक का संधि विच्छेद होगा। तो इसका होता है पौधन अक। ठीक है, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालु होता है। तो समझ जाइए तालु से कौन कौन शब्दों का उच्चारण होता है। ये सूत्र होता है तालु से उच्चारण स्थान का। तो होता है ईचु यशा नाम तालु। ठीक है, होता है ईचु यशा नाम तालु। ठीक है, ई से आपका छोटी ई और बड़ी ई दोनों आता है। ठीक है, च से आपका च वर्ग। च वर्ग मतलब क्या, च छ ज झ इय जो 5 होते हैं वो आते हैं। और य भी आता है आपका, और स ये। ठीक है, तालव्य स आता है। तो ये सब आते हैं। तो मेनली आपका तालु से उच्चारण होता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग। च वर्ग में ये सब आते हैं, च छ ज झ इह, और य आता है, और ये स, तालव्य स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी मत लाइएगा, हिंदी में 7 होते हैं, लेकिन इसमें 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट करिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है आपका अक सवर्गे दीर्घा। इसको स्पष्ट करना है। इसका मतलब होता है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के पश्चात अ ई उ री आए तो दोनों स्वर्ग मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आपका अ हो या आ हो, ठीक है, उसके बाद भी आपका अ हो या आ हो, तभी भी आपका आ हो जाता है, मतलब दीर्घ बन जाता है। और ऐसे ई हो या बड़ी ई हो, प्लस ई हो या छोटी ई हो, तब भी बड़ी ही बनता है, मतलब दीर्घ बनता है। ठीक है, और ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो इसमें भी आपका बड़ा ऊ बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि दीर्घ बन जाता है। ठीक है, तो अका सवर्गीय दीर्घ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है नदी शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखो। तो नदी का आपका कह रहा है ना, प्रथम विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, मतलब तीनों कहा है। तो प्रथम विभक्ति में एक वचन आपका नदी होता है, द्विवचन नदो होता है, और बहुवचन होता है नद, नद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। राजपुरुषों में समास है। तो राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें कारक चिन्हों का यूज होता है।
ठीक है। तो इसमें कारक चिन्ह का हुआ है, जैसे राजपूत मतलब राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, तो पुत्र का क्या है आपका कारक चिन्ह है, तो कारक क्या कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है, ठीक है। इसमें कारक का यूज हुआ है ना, तो जिस समास में कारक का यूज होता है वह तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रमेशा में कौन सा संधि है, तो रमेशा में गुण संधि है। एक ट्रिक याद करिएगा, अगर एक मात्रा रहेगा तो ये आपका गुण को बताता है, ठीक है। अगर यहाँ दो मात्रा हो तो ये आपको उसको बताता है वृद्धि, ठीक है, आपको वृद्धि संधि को बताता है। तो एक मात्रा है, जैसे मान लो रमेश, ठीक है, तो एक है ये, तो जहाँ भी एक मात्रा आएगा वो गुण संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद्यालय में लिंग है, तो विद्यालय आपका नपुंसक लिंग है ना, स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ये आपका नपुंसक लिंग होता है विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 क्या कह रहा है, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है, तो संस्कृत में आपके 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्या कह रहा है, कह रहा है अस्मद सर्वनाम शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए, तो अस्मद का मतलब मैं होता है, ठीक है, मैं इंडिकेट करता है, ये आपका सर्वनाम होता है एक। इसका प्रथमा विभक्ति में कह रहा है तीनों लिखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो आपका एक वचन में अहम होता है, द्विवचन में आवाम होता है, बहुवचन में वयम होता है, ठीक है। अहम का मतलब मैं, ठीक है, आवाम का मतलब कि हम दोनों, ठीक है, और वयम का मतलब हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, त्यज न धैर्य विधुरपे काले, इसका अर्थ बताना है, तो कहने का मतलब है कि संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए ना, त्याज में त्यागना नहीं चाहिए ना, मतलब नहीं धैर्य मतलब धैर्य को आप विदुड़पे काले मतलब कि संकट काल में आपको धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अनुगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुस्वर्ग है। उपसर्ग पता है पहले क्या है, हम किसी शब्द के आगे लगाते हैं, ठीक है, अनुगमन, गमन अलग अर्थ हो गया और अनु क्या उपसर्ग बन गया, ठीक है, तो उपसर्ग क्या है, अनु इसमें है। क्वेश्चन 17 कह रहा है धातु में प्रत्यय कौन सा है, तो धातु में प्रत्यय तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय, ठीक है, क्या है तुमुन, ये है आपका दा, आपका मूल धातु है, धातु है आपका दा मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा गोहितम, गोहितम में समास है, तो गोहितम मतलब गोहितम में भी तत्पुरुष समास है इस, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें हम क्या करते हैं कारक का यूज करते हैं तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दृश्य धातु के लट लकार के रूप में लिखिए, ठीक है, तो लट लकार क्या होता है, वर्तमान काल को इंडिकेट करता है, वर्तमान काल को, तो इसमें लिखना है आपका दृश्य का, तो आइए देखते हैं दृश्य धातु का लट लकार, तो ये होता है पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यथ पश्यामि पश्याव पश्याम, ठीक है। जैसे पठती पठता पठन्ति पठसी पठथ पठत पठामि पठाओ पठाम, तो इसी पे चलता है ये, ठीक है, दृश्य भी इसी पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि संस्कृत में लिखो, शब्द हिंदी में दिए गए संस्कृत में लिखना है। कह रहा है मकड़ी को क्या कहते हैं, तो मकड़ी को हम लूता कहते हैं। अनार को क्या कहते हैं, अनार को हम दाड़िम कहते हैं, ठीक है। दुपट्टा को क्या कहते हैं, दुपट्टा को उत्तरीयम कहते हैं, उत्तरीयम, उत्तरीयम, ठीक है। और आपका लोमड़ी को कहते हैं लोमासा, याद रखिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बहुव्रीहि समास का परिभाषा देते हुए उदाहरण स्पष्ट करिए, तो पहले समझ लिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, अन्य पद, इसका अर्थ दूसरा होता है, जो दिया गया होता है शब्द उस वो अर्थ न को दूसरा अर्थ मतलब वो बताता है, अन्य पद प्रधान होता है इसमें, और इसमें मैक्सिमम आपके जितने भी देवताओं के नाम आते हैं वो आ जाते हैं।
ठीक है। जैसे दशानन, दशानन क्या है, दशानन हम रावण को कहते हैं जिसके 10 क्या हो, सर हो, 10 आनन मतलब सर, तो जिसके 10 सर होते हैं दशानन मतलब रावण, मतलब ये क्या करता है, अन्य पद को बताता है। बहुव्रीहि समास, तो देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे है, जैसे दशानन दिया है, दशानन का मतलब क्या होता है, रावण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इसका अर्थ बताना है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जनत्व तस्याः तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रा। इसका मतलब है प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, ऐसे वाक्य बोलने से कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिय वाक्य बोलने से हमेशा क्या होता है, सब संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति जानत, जानत तो मतलब लोग, तस्य तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रा, तो उसमें दरिद्रा मतलब कंजूसी नहीं करनी चाहिए ऐसे शब्द बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 कह रहा है, पठ धातु के लोट लकार का प्रथम रूप लिखिए। तो पठ धातु, ठीक है, लोट लकार का हम यूज करते हैं आपका आज्ञार्थक में। ठीक है, आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए, तो इसमें बताना है आपका पठ धातु का। तो बस पूछा है आपका, पूरा नहीं पूछा है, प्रथम पुरुष ही बस पूछा है, तो होता है पठतु, पठताम, पठन्तु। एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, चौमासा में समास है। तो चौमासा में द्विगु समास है, तो द्विगु समास समझ जाइए। द्विगु समास जिसमें क्या होता है, संख्यावाचक आता है, इसमें संख्या को रिप्रेजेंट करता है, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें देखिए चौ, चौ मतलब 4, और मासा मतलब आपका महीना, तो 4 महीने का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, क्या कह रहा है, नमः के योग में विभक्ति है। तो नमः में आपका चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है, उस उपसर्ग तथा प्रत्यय का अंतर स्पष्ट करिए। तो हम अभी आपको लेटेस्ट बताए हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है। ठीक है, और उसका अर्थ को चेंज कर देता है। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, ऐसा शब्द जो शब्द के आगे लगता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो आपका उपसर्ग होता है। जैसे कि प्रहार लिखा है, तो प्रहार में जो प्र है इसका आपका उपसर्ग है। हार का मतलब हारना होता है। ठीक है, हारना, और इसी में प्र उपसर्ग हो गया प्रहार, प्रहार मतलब किसी को वार करना। ठीक है, तो अर्थ बदल दिया ना प्र लग के इसमें, तो ये हो गया उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, ठीक है, सुंदरता आपका यहाँ पे भाववाचक है, भाववाचक। ठीक है, तो सुंदर से हम ता आपका प्रत्यय, इसमें ये है प्रत्यय। ठीक है, लग गया तो सुंदर हो गया। सुंदर क्या आपका, सुंदर आपका विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो अब विशेषण से क्या बन गया, वो भाववाचक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 28, कह रहा है शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य प्रकरण बताइए। तो ये बहुत इजी है। श्रव्य प्रकरण क्या होता है, जिसको हम केवल देख सकते, सॉरी सुन सकते हैं। श्रव्य मतलब सुनना, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, हाँ, ऑडियो हो गया। और दृश्य उपकरण क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, देख के जानकारी लेते हैं। हाँ, जिसको केवल देख सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, आपका मॉडल हो गया। और श्रव्य दृश्य क्या है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का, कह रहा है संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक। 6 का नाम पूछा है। तो एक होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, श्रम प्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो संबंध संबंध जो होता है वो नहीं होता है, और आपका संबोधन नहीं होता है, ये हिंदी में आते हैं। तो ऐसे संस्कृत में कारक 6 बताइएगा, संस्कृत में, और हिंदी में तो आपका 8 होता है, क्योंकि 2 और आ जाते हैं।
आपका संबंध कारक और संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यड़ संधि का सूत्र के माध्यम से समझाओ। जो यड़ संधि है उसका सूत्र बताइए। तो यड़ संधि का सूत्र होता है इकोड़ची, ठीक है, इसको मत लीजिए, किसी को ही लिखा गया इकोड़ची। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है जब इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार मतलब ये सारे शब्द आ जाते हैं, वर्ड आ जाते हैं ई उ री ली। तो कह रहा है जब इक प्रत्याहार के पश्चात कोई स्वर असमान स्वर आए, ठीक है, आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है, ठीक है। देखिए समझते हैं, कह रहा है कि इसमें से आपका कोई शब्द आ जाए ई उ री ली, ठीक है, कोई शब्द है ई उ री ली और उसके बाद असमान स्वर है। असमान स्वर मतलब कि जैसे मान लो ई आ रहा है तो ई के साथ ई ना आए, आ जाए या उ आ जाए या री आ जाए, कहने का मतलब। तो उसके बाद जो ई होता है ये बदल जाता है आपका य में, ठीक है। ऐसे ही आपका उ आ जाए और उ के बाद आपका ई आ जाए, री आ जाए, ली आ जाए, ठीक है, तो वो बदलता, जो उ रहता है वो बदल जाता है आपका व में, ठीक है। और एक नेक्स्ट है, जैसे कि आपका री आ जाए और री के बाद कोई असमान स्वर, मतलब री को छोड़ के, असमान स्वर मतलब री को छोड़ के कोई आए, तो ई आ जाए, उ आ जाए, तो जो री होता है आपका र बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और है आपका ली। ली जो होता है, ली के बाद आपका कोई भी असमान स्वर ई उ आ जाए तो जो ली होता है वो आपका ल में बदल जाता है। तो ये आपका दिया है ई उ री ली के बाद असमान स्वर आए तो ई आपका जो है बदलता है य में, उ बदलता है व में और री बदलता है र में और ली बदलता है ल में। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है प्रति धन एकम, ठीक है, तो प्रति में ई है और एकम में ए है, तो ई के बाद क्या आया है, ए आया है, तो ई किस में बदल गया है, य में, ई है और ई के बाद य आया है, ए आया है। ए मतलब कि ए भी तो आपका स्वर है ना, तो असमान स्वर आना चाहिए, जरूर नहीं कि आपका स्वर वो ह्रस्व ही आया, दीर्घ भी आ सकता है, तो दीर्घ आया है यह, ठीक है, ये तो ये ई जो है यह में बदल गया है, तो प्रत्येकम बन गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्री धातु का लट लकार बताइए। तो लिट लकार कह रहा है, तो लिट आपका भविष्य के लिए होता है, भविष्य काल के लिए बताता है, फ्यूचर काल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपका आता है करिष्यति, करिष्यत, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत और करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम, ठीक है। तो ये आपका था, ये 2 ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर थे, सारे के सारे लिए गए हैं और आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ओके, थैंक यू।